हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 6 से साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे जो फूड का सोर्सेस हैं। सोर्सेस कहने का मतलब कि अगर वो प्लांट्स से हैं, ह्यूमन ये एनिमल्स से हैं, ठीक है, तो किस तरह के सोर्सेस से और कहाँ से वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहाँ से वो ऑब्टेन किए जाते हैं, इस तरह का जो भी टॉपिक है वो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर जो है वो फूड, ठीक है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से ये मिलता है या फिर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होता है कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ पौधे से होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि मांसाहारी होते हैं, ठीक है। मतलब जो कुछ भोजन जो होते हैं वो नॉनवेज कहलाते हैं, कुछ वेजिटेरियन कहलाते हैं, फिर कुछ ऐसे होते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है डिफरेंट फूड आइटम्स, उसको गौर से देख करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, जो हम लोग फूड यूज़ करते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नॉन वेज होते हैं, ठीक है ना, तो कुछ वेज होते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट ऐसे तो वो वेजिटेरियन ही कहलाते हैं पर वो मिल्क प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी फूड को बनाने के लिए, है ना, किसी भी फूड को प्रिपेयर जब करते हैं, चाहे अगर इस फिगर को देखिए, इस फिगर में अगर इस फूड को प्रिपेयर करना हो तो प्रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाते होंगे हम लोग। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या, इसमें जैसे कि तेल कितना डालना है, नमक कितना डालना है, फिर मसाले कितने यूज़ करने हैं, ठीक है, कौन सा मसाला किस सब्जी में या किस फूड में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का जो भी कंटेंट है, मतलब जो कंटेंट फूड प्रिपेयर के समय हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, है ना। मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए कि जब किसी फूड को हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, उस फूड के अकॉर्डिंग जो भी आइटम्स उसमें यूज़ किए जाते हैं टू मेक डिलीशियस फूड, ठीक है, और टू प्रिपेयर अ फूड, दैट कंटेंट्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स, है ना, यही कह सकते हैं ना। जैसे कि नमक हो गया, मसाला हो गया, मिर्च हो गया, प्याज हो गया, तो ये सब क्या कहलाया, इंग्रेडिएंट्स कहलाया, ठीक ना। तो क्या कह सकते हैं कि द कंटेंट विच यूज़, मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको सिंपली, कि जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, मतलब कि जैसे खाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। चलिए अब देखते हैं इंग्रेडिएंट्स आखिर है क्या। तो देखिए, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है। अब जैसे बॉइल्ड राइस के लिए अगर बात करें, मतलब राइस को प्रिपेयर करने के लिए बात की जाए, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में वाटर लेंगे, ठीक है, वाटर को बॉईल कराएंगे, फिर उसमें राइस को डालेंगे, ठीक है, उसमें फिर वो राइस क्या होगा, उसमें कुकड होगा, तब जा कर के ना ये प्रिपेयर होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि वेजिटेबल करी बनाना है, ठीक है, तो वेजिटेबल करी के लिए उसमें फिर हम लोगों को सॉल्ट यूज़ करना है, फिर उसमें हम लोगों को टर्मरिक यूज़ करना है, फिर जिंजर यूज़ करना है, ऑनियन यूज़ करना है, टोमेटो यूज़ करना है। इस तरह जो भी कंटेंट है ये सारे क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, जो भी कंटेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी मतलब मटेरियल यूज़ करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग अ फूड, दैट पर मटेरियल्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। और इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हर फूड के डिफरेंट होते हैं। अगर मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल अगर टी का एग्जांपल ले, तो टी बनाने के लिए हम लोग सॉल्ट का यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह अगर हम लोग क्या वेजिटेबल करी बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग किसका, शुगर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या, हम लोग सॉल्ट को यूज़ करके बना रहे हैं और यहाँ पे शुगर को यूज़ करके बना रहे हैं, तो जस्ट अपोजिट करना पॉसिबल नहीं होगा और वो टेस्टलेस होगा, मतलब बिना टेस्ट का होगा, जो कि बहुत ही ख़राब टेस्ट होगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सारा मटेरियल जो हम लोग किसी फूड को प्रिपेयर करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट्स का कुछ एग्जांपल दिया है। जैसे यहाँ पे अगर रोटी या फिर जिसको आप चपाती कहते हैं उसको अगर यूज़ करना है तो क्या इंग्रेडिएंट्स होगा, आटा और वाटर, तभी ना आटा और वाटर को मिक्स करके हम लोग उसमें आटा को क्या होते हैं, रोल करते हैं, रोल करने के बाद फिर चपाती बनाने का काम करते हैं। जैसे कि दाल, दाल में क्या हो गया, पल्स हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, स्पाइसेस हो गया, तो ये सारा क्या कहलाएगा, उनका
इंग्रेडिएंट्स कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इंग्रेडिएंट्स है क्या। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फूड मटेरियल्स एंड सॉसेस। ठीक है, फूड मटेरियल्स एंड सॉसेस, जैसे कि मान लीजिए आपको ही पता है कि कुछ ऐसे हैं फूड्स जो हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स से मिलते हैं, है ना। तो मतलब क्या सोर्सेज सबके अलग अलग है ना। अब ऐसा नहीं है कि मिल्क हम लोगों को प्लांट से मिलने लगे या फिर वेजिटेबल जो है कोई एनिमल से देने लगे, तो क्या है सबका सोर्स डिफर है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है क्या फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। जो फूड मटेरियल है उसके सोर्सेज क्या है ये। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। ऊपर जो टेबल में हम लोग देख रहे थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। ठीक है, प्लांट्स ऑफ कोर्स, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो कहाँ से आते हैं, तो प्लांट से, हाँ बिल्कुल। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, पैडी wheat, you may see paddy or wheat field with rows and row of plants। ठीक है, जैसे कि गेहूँ हो गया या धान जिसको पैडी हम लोग या वीट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब जो है सब क्या करते हैं, हम लोग इसको उपजाने का काम करते हैं ना, मतलब प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है हैवी अमाउंट में करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं इसका, तब जाकर वो ऑब्टेन होता है हम लोगों को। तो कह रहे हैं यहाँ पे and then there are food items like milk, egg and meat which comes from animals। तो हम लोग यहाँ दो चीज़ देखें क्या, कि कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स हैं जो कि हम लोग फूड्स हैं जो कि हम लोग प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मिंग की जा रही है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर उस फार्मिंग किए हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से इसको स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इस फिगर में देखिए कुछ फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट सॉसेस का बनाया गया है इंग्रेडिएंट्स मिला करके, फिर एनिमल सॉसेस हो गए। तो यहाँ पे जैसे इडली, तो इडली में इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया, राइस हो गया, उड़द दाल हो गया, साल्ट हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, सॉसेस कहाँ से, तो प्लांट से। उसी तरह इन सब में भरना, जैसे चिकन, तो सॉसेस क्या हो गया, एनिमल, है ना। तो ये क्या हो गया सॉर्सेस और उसका इंग्रेडिएंट्स। अब कह रहा है प्लांट्स एंड पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। जैसे आप लोगों को पता है ना कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका हम लोग हर पार्ट को यूज़ करते हैं खाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि सीड्स का यूज़ किया जाता है, उसके लीव्स को यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसका अगर फ्रूट्स होता है तो उसको यूज़ किया जाता है। तो मतलब ऐसा है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके हर पार्ट्स एडिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स की बात की जाए, सीड की बात की जाए, स्टेम की बात की जाए, फ्रूट्स की बात की जाए, रूट की बात की जाए। ठीक है, तो ये दीज आर द पार्ट्स विच आर एडिबल। ठीक है, तो मतलब सम प्लांट्स आर एडिबल विद देयर फ्रूट एज वेल एज देयर लीव्स, रूट, स्टेम्स एंड मेनी मोर। ठीक, तो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, मतलब क्या सिर्फ फल नहीं बल्कि उसके पौधों के पत्तों के साथ, उसके फूल के साथ, उसके जड़ों के साथ, ये जो है स्टेमल, ये सब जो है वो एडिबल होते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड विच पार्ट्स ऑफ प्लांट वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स एंड सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम्स, इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन ए पंपकिन। ठीक है, तो पंपकिन का एग्जांपल दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, स्टेम है, लीफ है। ठीक, तो मतलब क्या ये दिखाया जा रहा है कि ये जो है वो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, क्या है ये डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे पार्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। ठीक ना, तो वो क्या कहलाएंगे, एडिबल पार्ट्स कहलाएंगे। कह रहा है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल, मतलब क्या ईटेबल पार्ट्स। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे मस्टर्ड, ठीक है, सरसों, गिव द ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स के रूप में उसका सीड लीव्स को यूज़ किया जाता है, जबकि उसके फ्रूट्स को, ठीक है, मतलब मस्टर्ड को ऑयल के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या है, एडिबल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कह रहे कैन यू थिंक द यूज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर एज फूड, थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द
सिंगल प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज फूड। तो कह रहा है आप यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और आपको लिखना है जिसका कि बहुत सारे यूज़ किया जाता है किसके लिए, उसके एडिबल पार्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब कि प्लांट्स ऑफ पार्ट्स, ठीक, मतलब कि जो ऐसा पार्ट्स जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एडिबल के लिए उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब देखिए जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं स्प्रॉटेड सीड्स के। इस फिगर को देखिए, है ना, ये पहले मूंग दाल है और ये इसका स्पॉट्स है। स्पॉट्स मतलब क्या, अंकुर किया हुआ है ना, देखिए सारा अंकुर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड इफ सो सीड्स हैव ए स्प्रॉटेड। ठीक है, सीड्स क्या है, स्प्रॉटेड है, मतलब कि ये जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, स्प्रॉटेड रूट्स में। मतलब ये जो है अंकुर आ गया है इसमें, ये अगर इसको सॉइल के कांटेक्ट में रखा जाए तो इससे एक पौधा ऑब्टेन होगा, है ना। तो इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। ठीक, covered with a wet cloth, next day see if the seed have a sprouted। ठीक है, मतलब कि स्प्रॉटेड सीड करने के लिए क्या एग्जाम्पल एक्टिविटी बताया गया कि आप किस इस सीड्स को लीजिए, मान लीजिए ग्राम है या फिर मूंग दाल है, उसको लीजिए, उसको भिगो कर किसी वेट क्लॉथ के से ढक कर रख दीजिए, नेक्स्ट डे देख सकते हैं तो अब उसमें स्प्रॉटेड रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिखाया गया। ठीक, अब आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रॉटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक टू इट। ठीक है, अब जैसे उसको खाने के लिए ऐसे डॉक्टर भी हम लोगों को एडवाइस दे रहे हैं ना कि स्पॉटेड रूट्स हम लोगों को खाना चाहिए, जैसे कि ग्राम हो गया या फिर मूंग दाल हो गए। तो इस तरह के जो भी स्पॉटेड्स हैं उनको हम लोगों को यूज़ करना चाहिए फॉर हेल्दी लाइफ। डू यू नो वेयर द हनी कम फ्रॉम how it is produced? Have you seen beehive where so many bee keep buzzing about? Bee collect nectar मतलब स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, है ना, मतलब क्या, नेक्टर को ही ना वो लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, हनी में। ठीक है, और नेक्टर कहाँ से मिलता है, तो उनको मिलता है किससे, तो फ्रूट, ये फ्लावर्स से, है ना, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर्ड इन देयर हाइव। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ हनी इज़ मेड, तो कहा जा सकता है इसका आंसर क्या होगा, दैट इज मेड फ्रॉम नेक्टर विच इज़ obtained from flowers and that nectar is converted into honey and stored in the hive। ठीक, तो now flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bee store these nectar for their use all throughout the year। When we find such beehive we collect the food stored by the bee as honey। ठीक है, मतलब जो हम लोग करते हैं, जो नेचुरल हनी है वो किनके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, तो बी के द्वारा वो स्टोर किया जाता है और वही स्टोर किए हुए हाइव से हम लोग हनी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक, व्हाट डू एनिमल्स ईट, है ना, डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और गॉट। ठीक है, तो ये सब क्या डोमेस्टिक एनिमल्स बताया जा रहा है जो कि यूज़ करते हैं क्या हम लोग घर पे, है ना, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स है जिसको हम लोग घर पे रखने का काम करते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल्स ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, ठीक है, पिजन, लिजर्ड, स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, है ना। कहने मतलब कि आप जो भी देख रहे हो बर्ड्स या स्क्विरल है वो सब क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं एज देयर फूड, है ना। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि ह्यूमन बींग जो है वो प्लांट्स प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, मतलब कि एनिमल्स को ही अपना फूड के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाना है जिसमें कि एनिमल्स जो है वो क्या क्या यूज़ करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए 3 टर्म है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, है ना। तो वैसे एनिमल्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, मतलब दे टेक देयर फूड बाय प्लांट्स,
ठीक है, दैट एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोरस, है ना। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होंगे, जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि फूड प्लांट्स के से ऑब्टेन करते हैं, दैट एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोरस। अनदर इज कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन फ्लेश और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, ठीक है, मतलब अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस वैसे, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट होते हैं बोथ पे, मतलब क्या, प्लांट्स भी होते हैं प्लस एनिमल्स भी होते हैं, है ना। तो ओमनीवोरस क्या हो गया, वो डिपेंड होते हैं दोनों पे, है ना, मतलब वो क्या करते हैं, एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं, इवन प्लांट्स को भी यूज़ करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग जो कीवर्ड्स देखे, मतलब जो मेन टर्म्स था वो क्या था, हमारा इंग्रेडिएंट्स था, एडिबल था, नेक्टर था, स्पॉटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। तो आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये जो टर्म्स हैं ये आपको ध्यान में होगा, जो भी ब्लैक स्पॉटेड लाइंस हैं उनको आप एज ए नोट्स बनाएं और उसको याद करने का काम करें, और ये आपका एक्सरसाइज। तो आई होप कि जब हम लोग ऊपर का चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं तो नीचे का जो एक्सरसाइज है वो आपसे कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।